कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंट्स में एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है गुडविल। इस चैप्टर में हम गुडविल की नेचर और उसकी वैल्यूएशन के मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने 11th क्लास में भी यदि ध्यान हो तो कुछ बैलेंस शीट में असेट साइड में एक वर्ड लिखा था गुडविल। वहां पे हमने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से उसके बारे में कुछ बताया नहीं था, बस हमने आपको इतना कह दिया था कि असेट होती है, इसको आप असेट साइड में डेबिट साइड में प्लेस कर दीजिए। लेकिन अब समय आ गया है कि हम गुडविल के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ें। क्या होती है गुडविल? आपने मान लिया कभी ऐसा कहते सुना हो, जैसे मान लिया दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। एक दोस्त कहता है कि भाई मुझे 50 रुपये उधार दे दो। दूसरा दोस्त कहता है कि भाई नहीं, मैं नहीं दूंगा तेरे को 50 रुपये उधार। तो तीसरा दोस्त जो उनकी बात को सुन रहा था वो उसको कहता है कि बस तेरी इतनी ही गुडविल है। इसका मतलब गुडविल से क्या मतलब निकाला आपने? इसका मतलब तो गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, यानी कि रेपुटेशन। उसने कहा कि क्या आपकी बस इतनी ही रेपुटेशन है, इतना ही गुड नेम है कि आपको 50 रुपये भी कोई उधार नहीं देता मार्केट में? तो ये गुडविल होती है। तो गुडविल का मतलब है रेपुटेशन, यानी कि गुड नेम। और ये गुड नेम जब किसी बिजनेस के साथ जुड़ जाता है तो उस बिजनेस को और बिजनेस के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा कस्टमर्स मिलते हैं। आपने देखा होगा कुछ ब्रांड्स हैं जिनके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, उनका सिर्फ नाम देखकर ही लोग उनकी वस्तुएं खरीदते हैं। तो इस तरह से बहुत ब्रांड मार्केट में आप देखते हो। आप LG देखते हो, आप गोदरेज देखते हो, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कई ब्रांड्स हैं। तो उस ब्रांड के कारण, अपने नाम के कारण, गुडविल के कारण, रेपुटेशन के कारण उसे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमर्स मिलते हैं। और ये एक्स्ट्रा कस्टमर्स क्या रिजल्ट के रूप में मिलते हैं कंपनी को, फर्म को? एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के रूप में। तो एक्स्ट्रा कस्टमर्स विल रिजल्ट इनटू एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, यानी कि गुडविल का मतलब है रेपुटेशन। जिस रेपुटेशन के कारण एक्स्ट्रा कस्टमर्स आते हैं बिजनेस में, और उन एक्स्ट्रा कस्टमर्स का सीधा सीधा मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। तो मतलब ये हुआ कि गुडविल से बिजनेस को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलते हैं। आपने कई बार देखा होगा मार्केट में आमने सामने दो दुकानें होती हैं, बिल्कुल एक ही तरह का व्यवसाय होता है, लगभग स्केल भी दोनों का सेम होता है, लेकिन फिर भी एक दुकान पे बहुत सारे कस्टमर्स जाते हैं, जबकि दूसरी दुकान की सेल उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। तो उस दुकान पे जो कस्टमर्स ज़्यादा जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कस्टमर्स और एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के रूप में रिजल्ट हो रहे हैं उस फर्म के लिए, वह उसकी गुडविल के कारण है, यह उसकी रेपुटेशन है। अब इस रेपुटेशन के अनेक कारण हो सकते हैं, उनको हम बाद में लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे गुडविल का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स है, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा कस्टमर्स के रूप में आपको मिलते हैं। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स को एक्स्ट्रा कस्टमर्स भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो गुडविल की डेफिनेशंस तो कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से देने की कोशिश की है। आप अपनी कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको इजी लगे उसे आप लर्न भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन ले रहे हैं। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। गुडविल इस बात की संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। किस बात की संभावना के अतिरिक्त? दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, कि पुराने ग्राहक बार बार पुरानी दुकान पर ही आते हैं, पुराने प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही आते हैं। यही गुडविल है। अगर किसी बिजनेस के कस्टमर्स
बार बार उस पर आते हैं, इट मीन्स वो उस बिजनेस की सर्विसेज से, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से सेटिस्फाइड है और यही उसकी गुडविल मार्केट के अंदर होती है। अब गुडविल हमें दिखाई नहीं देती, ये नॉन फिजिकल है, इसीलिए हम इसको इंटेंजिबल असेट बोलते हैं। जब हम असेट्स के क्लासिफिकेशन में शो करते हैं तो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह ऐसे असेट्स को हम इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं, क्योंकि फिजिकली इनकी कोई एग्जिस्टेंस होती नहीं है। लेकिन फिक्टिशियस नहीं है ये गुडविल। फिक्टिशियस का मतलब होता है कृत्रिम संपत्ति। फिक्टिशियस असेट का मतलब होता है एक ऐसी असेट जिसकी इन रियलिटी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट में यदि आप उसको सेल करने जाएं तो वह बिकेगी नहीं, उससे आपको कोई अमाउंट प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्चुअली वो असेट होती ही नहीं है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स एक्चुअली असेट्स नहीं होती हैं। अब आप कहोगे फिर आप उनको असेट्स क्यों बोलते हैं? असेट्स उनको मजबूरी में बोलना पड़ता है, बिकॉज दीज आर द डेबिट बैलेंसेस ऑफ लॉसेस एंड अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस। या तो लॉसेस के डेबिट बैलेंस है या फिर कुछ ऐसे खर्चे जिनको हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, जिन्हें हम लाभों में से अभी घटा नहीं पाए हैं, वे डेबिट बैलेंस फिक्टिशियस असेट कहलाते हैं। क्योंकि डेबिट बैलेंस होने के कारण हमें उनको असेट साइड में लिखना पड़ता है, वास्तव में उनकी कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं है। आप जरा कल्पना करें, किसी व्यापार को 50,000 का लॉस हो गया। अब लॉस है तो डेबिट बैलेंस है, वो असेट साइड में लिखना पड़ेगा उसे। लेकिन क्या कोई बिजनेस ये कहे कि भाई मैं अपनी 50,000 रुपए की लॉस को बेच रहा हूं, बोलो कौन खरीदेगा? तो क्या कोई उसे खरीदने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए फिक्टिशियस असेट्स की कोई वैल्यू मार्केट में होती नहीं है। उनकी कोई मार्केट वैल्यू ना होने की वजह से उन्हें फिक्टिशियस यानी कि कृत्रिम संपत्तियां कहा जाता है। तो गुडविल इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन गुडविल की वैल्यू होती है, जो कि कस्टमर्स के रूप में या एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के रूप में रिफ्लेक्ट भी होती है। अब आज हम बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम कुछ जनरल सी बातें करने वाले हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मान लिया एक व्यक्ति है रामलाल, उसने एक छोटी सी ग्रोसरी की शॉप की। धीरे धीरे उसने उस शॉप को अपनी को बढ़ाया, उसके कस्टमर जुड़ने लगे, उसके अच्छे व्यवहार के कारण, मार्केट में उसकी रेपुटेशन के कारण, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने के कारण, मार्केट प्लेस हो सकता है कि उसकी लोकेशन बिजनेस की ऐसी अच्छी रही हो कि वहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमर्स आने लगे हों। तो धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को एनहांस किया, उसके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ने लगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, उसके बिजनेस की गुडविल बढ़ने लगी। अब कुछ समय के बाद रामलाल ने यह डिसाइड किया कि अब मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, या तो मुझे कोई और बिजनेस करना है या मुझे अब कोई बिजनेस ही नहीं करना है। तो वह उस बिजनेस को सेल करने के लिए तैयार हो गया। सपोज एक और दूसरा व्यक्ति है श्यामलाल, जो उसके बिजनेस को परचेज करने में इंटरेस्टेड है। श्यामलाल ने रामलाल को कहा कि भाई आप ये बिजनेस मैंने सुना है कि बेचना चाह रहे हैं। रामलाल कहता भाई हाँ आपने ठीक सुना है। तो श्यामलाल कहता भाई मैं खरीदने में इंटरेस्टेड हूं, यदि आप मुझे बेच दे तो मैं खरीद लूंगा। रामलाल कहता है ठीक है। अब बिजनेस को खरीदने से पहले असेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन तो होगी। सपोज रामलाल के बिजनेस में 20 लाख की असेट्स थी और उसकी 5 लाख की लायबिलिटीज भी थी। तो 20 लाख की असेट्स श्यामलाल के पास आ जाएंगी, लेकिन
उसके साथ कुछ लायबिलिटीज भी तो जुड़कर आएंगी जो उसे पे करनी पड़ेगी। तो 20 लाख की जो असेट्स उसके पास आएंगी, 5 लाख उसमें से लायबिलिटी पे करने में चले जाएंगे। तो नेट असेट्स श्यामलाल को मिलेंगी 15 लाख की। तो श्यामलाल रामलाल को कहता है कि भाई 15 लाख रुपए आपकी नेट असेट्स की वैल्यू है, आप ये लीजिए मुझसे 15 लाख रुपए। लेकिन रामलाल कहता है कि भाई नहीं, 15 लाख रुपए नहीं लूंगा मैं तो आपसे 18 लाख रुपए लूंगा। अब श्यामलाल पूछता है कि भाई आप ये 18 लाख रुपए क्यों लेंगे? रामलाल कहता है कि भाई मैंने इतने समय से यहां दुकान पे बैठकर एक गुडविल बनाई है, यानी कि कस्टमर्स बनाए हैं, कस्टमर्स ही गुडविल है एक प्रकार से। तो कस्टमर्स मैंने जोड़े हैं यहां पे समय के साथ साथ। अब आपको यह व्यापार क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ रहा है, तो इसीलिए आपका वो जो एफर्ट है वो बच गया और आपको एक जमा हुआ बिजनेस, एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस, एक रनिंग बिजनेस मिल रहा है। तो उसके लिए आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा रामलाल ने श्यामलाल से मांगे हैं, यह वास्तव में उसके व्यापार की गुडविल की वैल्यू लगाई है उसने, यही उसकी गुडविल है। अब रामलाल ने तो ये गुडविल किसी से परचेज की नहीं थी, उसने तो बिजनेस अपना आप ही स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से एफर्ट्स किए थे। तो रामलाल के लिए तो यह गुडविल थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ध्यान करें, रामलाल के लिए, क्योंकि उसने किसी से परचेज नहीं की थी, तो रामलाल के लिए यह जो गुडविल थी यह उसकी अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी। उसने अपने प्रयासों से ये गुडविल पैदा की थी, इसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन श्यामलाल 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है नेट असेट्स के लिए। तो श्यामलाल ने जो गुडविल परचेज की है उसके लिए उसने वैल्यू पे की है 3 लाख रुपीस। तो उसके लिए वो गुडविल है परचेज्ड गुडविल। तो यहां पे हमने गुडविल को कैटेगराइज किया 2 पार्ट्स में। सेल्फ जनरेटेड, राम ने खुद बनाई थी, उसने किसी से खरीदी नहीं थी, तो उसकी सेल्फ जनरेटेड थी गुडविल। श्याम ने खरीदी है तो उसकी गुडविल कहलाएगी परचेज्ड गुडविल, खरीदी गई गुडविल। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या कहता है? AS 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसे नहीं शो कर सकते आप जो आपने खुद जनरेट की है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो बिल्कुल लास्ट में ही पता लगती है जब आप बिजनेस को सेल करते हैं कि कितनी गुडविल आपने जनरेट की होगी। जबकि ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो परचेज्ड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जहां पे भी अब आगे के पार्टनरशिप के चैप्टर्स में आप गुडविल बैलेंस शीट के सेट साइड में देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वह गुडविल परचेज्ड गुडविल है, खरीदी हुई गुडविल है, उसके लिए प्राइस पे किया गया है। क्योंकि परचेज्ड गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत क्लियर कट पोजीशन है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। नेचर ऑफ गुडविल। 3 पशुओं के आधार पे अभी हमने बात की, जो कस्टमर होते हैं वही गुडविल होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करके लाते हैं। तो एक्स्ट्रा कस्टमर्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। तो हम गुडविल की नेचर पढ़ेंगे 3 तरह के कस्टमर्स के रूप में। कस्टमर्स की जो नेचर है उसको हम 3 एनिमल्स से कंपेयर करेंगे। 3 हमारे पशु हैं, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता और रैट चूहा।
इन तीनों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। बिल्ली की विशेषता यह होती है कि वह एक बार जिस स्थान को अपना घर मान लेती है वह उसे छोड़ती नहीं है, बहुत ही मुश्किल से छोड़ती है। तो बिल्ली की प्रकार के कुछ ग्राहक होते हैं जो स्थान के साथ जुड़ जाते हैं। अगर किसी बिजनेस के कस्टमर ऐसे हैं जो उस बिजनेस के किसी विशेष स्थान पे होने के कारण उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि वो कस्टमर्स जो हैं वो कैट की नेचर के हैं, बिल्ली की प्रकृति के हैं। यानी कि उन्हें मालिक से कोई संबंध नहीं है, मालिक से कोई लेना देना नहीं है, उनका मतलब है उस स्थान से। अगर कल को कोई और मालिक भी उस दुकान को आके खरीद लेगा, उस बिजनेस को रन करेगा, तो उन्होंने उसी प्लेस पे आना है। तो ऐसे कस्टमर्स जो कि कैट नेचर के होते हैं उसको हम बोलते हैं कैट गुडविल। इस कैट गुडविल की ही वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। अभी हमने जो रामलाल और श्यामलाल का एग्जाम्पल लिया था उसमें रामलाल ने 3 लाख रुपए ज़्यादा इसीलिए मांगे थे श्यामलाल से, क्योंकि जो कैट गुडविल है यानी कि जो कैट की नेचर के कस्टमर हैं वो तो उस शॉप के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो रामलाल को भी मिल रहे थे और कल को श्यामलाल बिजनेस करेगा तो श्यामलाल को भी मिलेंगे। एक्चुअली कैट गुडविल के लिए ही उसने मेन वैल्यू डिमांड की होगी। तो ये थी कैट की नेचर। अब हम आते हैं डॉग की नेचर पे। कुत्ते का स्वभाव आप सब जानते हैं, कुत्ता स्वामी भक्त होता है, लॉयल होता है, वह मालिक के साथ साथ जाता है। यदि मालिक एक मकान छोड़कर कहीं दूसरे मकान में चला जाए तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे अपने मालिक का अनुसरण करते हुए पहुंच जाता है। ऐसे ही कुछ कस्टमर भी होते हैं, उन्हें स्थान से कोई मतलब नहीं है, उनके तो बिजनेस के ओनर के साथ, मालिक के साथ इस तरह के रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं कि यदि वह बिजनेसमैन वहां से अपने बिजनेस को बेचकर या बंद करके कहीं मार्केट में दूसरी जगह पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लेता है तो वे कस्टमर कुत्ते के स्वभाव के, कुत्ते नहीं, कुत्ते के स्वभाव के होते हैं और वह मालिक के साथ साथ उसके पीछे पीछे चले ही जाते हैं। अब ऐसे कस्टमर्स को नए बिजनेसमैन के लिए वापस अपनी जगह पे बना के रखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जिसने वो बिजनेस परचेज किया है उसको ऐसे कस्टमर्स का बेनिफिट बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए डॉग गुडविल की वैल्यू काफ़ी कम होती है। और एक तीसरा है हमारे यहाँ रैट, चूहा। अब रैट की नेचर क्या होती है? चूहे का स्वभाव सबसे अलग है। ना उसे किसी मालिक से मतलब है, ना उसे किसी स्थान से मतलब है। उसे तो राशन चाहिए, जहां पे उसे खाने पीने के लिए मिल गया वो वहीं शिफ्ट हो जाएगा। यदि उसे लग रहा है कि इस घर में अब कुछ खाने पीने का नहीं है तो मालिक कोई भी हो, स्थान कुछ भी है, वह उसको छोड़कर दूसरे नए घर को तलाश कर लेगा। रात को गटर के रास्ते नए मकान में एंट्री मार जाएगा। तो ये है रैट गुडविल। तो रैट की नेचर के भी कुछ कस्टमर्स होते हैं, वे भी स्थिर नहीं होते, स्थायी नहीं होते। उनका किसी एक दुकान से या एक दुकानदार से कोई मतलब नहीं होता। वो मार्केट में आते हैं रैंडमली, उनका जब मन करता है, जिस दुकान से मन करता है, जहां उसको वस्तु अच्छी लगती है, उनका रेट बनता है, वहां से वो खरीद लेते हैं। तो ये जो रैट की नेचर के कस्टमर होते हैं, जो चूहे के स्वभाव के ग्राहक होते हैं, इनकी कोई गुडविल नहीं होती, क्योंकि इनको ना स्थान से मतलब है और ना ही बिजनेस के ऑनर से मतलब है। इनको तो बस अगर मतलब है तो वह वस्तु से मतलब है, जहाँ से मिल जाए, जिससे मिल जाए, ठीक रेट पे मिल जाए, वहीं चले जाएंगे। आज दुकान नंबर 3 से खरीदा है, अगली बार आएंगे दुकान नंबर 7 से खरीद लेंगे, हो सकता है अगली बार दुकान नंबर 2 पे आ जाए। इस तरह से ये बदलते रहते हैं, एक जगह कहीं पे
टिक कर नहीं रहते, ऐसा ही चूहे का स्वभाव है। तो 3 तरह की नेचर होती है गुडविल की, कैट, डॉग और रैट। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टडी करेंगे। इसके लिए यहाँ तक आप थ्योरी स्टडी कर लें इसकी। तो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब भी करते रहिए।